जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। नवरात्रि का त्योहार 9 देवियों को समर्पित है, जिसमें हम देवी की पूजा करते हैं, व्रत और नियम रखते हैं। हमारा उद्देश्य देवी को अति प्रसन्न करना है और देवी से मनचाहा वरदान पाना है। पर किसी कारणवश अगर हम व्रत पूजा नहीं कर पाएं तो हमें ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे देवी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी और आपको पूरे नवरात्रों का फल एक ही झटके में प्रदान कर देंगी। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये बातें स्वयं शास्त्र सम्मत हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख ला रहे हैं। भक्तों, आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी देवता का मंत्र उसी देवता का प्रतीक होता है। ऐसे ही माँ भगवती को दुर्गा सप्तशती पाठ अत्यंत ही प्रिय है। भगवान शिव ने स्वयं दुर्गा सप्तशती में कहा है कि यह पाठ अन्य मंत्रों की अपेक्षा अति उत्तम है, क्योंकि इस पाठ का फल कभी भी समाप्त नहीं होता। पर समय के अभाव में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में नहीं कर पाएं तो इस पाठ को जरूर कर लें। दुर्गा सप्तशती के अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है। सिद्ध मतलब जो अति सिद्ध है और कुंजिका मतलब चाबी। तो ये आपकी किस्मत की चाबी है और ये स्तोत्र पढ़ने से आपको पूरा दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। यह कवच भगवान शिव के द्वारा कथित है, जिसमें कहा गया है, शिव उवाच न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहोतरम देवी देवानमपि दुर्लभम। अर्थात न आपको कवच करने की जरूरत है, न अर्गला स्तोत्र, न ही कीलक और रहस्य करने की जरूरत है, न ही सूक्तम ध्यानम और न्यास करने की आवश्यकता है। अगर आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये स्वयं भगवान शिव की वाणी है। ये स्तोत्र किस्मत की चाबी है, तो बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही भाग्य से मिलता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हैं जिसको इस पाठ की जानकारी मिली, क्योंकि यह पाठ बहुत ही गुप्त है। ये खुद दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और उसके ऊपर भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अत्यंत गुप्त हैं। ये भगवान शिव ने कील के द्वारा कीलित कर रखे हैं। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो आपको उस पाठ को निष्कीलन करके पाठ करना चाहिए, पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लिए निष्कीलन करने की आवश्यकता नहीं। इस पाठ में माता की शक्तियों का आवाहन किया गया है, जिससे माता अति प्रसन्न होती हैं। तो अगर नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाएं तो सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अलावा जो दूसरा सरल काम आप नवरात्रों में कर सकते हैं वो है कन्या पूजन। माँ किसी भी पूजा, व्रत, जप, तप, धर्म से इतनी खुश नहीं होती जितनी वो कन्या पूजन से खुश होती हैं, क्योंकि कन्याएं स्वयं माँ जगदम्बा का रूप होती हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए नवरात्रों के दौरान कन्याओं की पूजा करना संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्मान करने के समान है। आप अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर भोजन जरूर करवाएं। शुद्ध हृदय से और शुद्ध किचन में ही भोग बनाएं। भोग में पूरी, काले चने और हलवा होता है। जब कन्याएं आपके घर पधारें तो उनका हाथ जोड़कर आप भगत करनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि स्वयं माँ जगदम्बा आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, और जैसे हम माँ का स्वागत सत्कार करते हैं वैसे ही हमें इन कन्याओं का भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। उन्हें सुंदर आसन देकर बैठने को कहना चाहिए, फिर उनके चरण धोने चाहिए, जिससे उनके चरण, ऐसा मन में विचार करना चाहिए कि स्वयं आप माँ जगदम्बा के चरण पकड़ रही हैं। ऐसे में आपको अनगिनत आशीर्वाद मिलेगा। कन्याओं के माथे पर टीका लगाइए, उनके दोनों हाथों पर और तलवों पर भी रोली और चंदन का टीका लगाइए और फिर उनके माथे पर अक्षत लगाइए। उनको अगर आपके पास फूल माला है तो फूल माला भी पहना सकते हैं।
अगर लाल चुंदरी का इंतज़ाम है तो लाल चुंदरी ज़रूर सिर पर उड़ाइए। पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से कन्याओं को भोजन परोसिए। भोजन स्टील की थाली में ही परोसिए। और जब कन्याएं भोजन कर चुकें तो उन्हें उपहार दीजिए। उपहार में कुछ भी उनकी मनपसंद वस्तुएं जिससे वह खुश हो जाएं। कॉपी, पेंसिल, चॉकलेट, रुमाल, आप कुछ भी दे सकते हैं। यह ज़रूरी है कि काले रंग की कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए। जब कन्याएं आपके घर से जाने लगें तो एक बार दोबारा उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगिए। ये विधि करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। तीसरा उपाय जो माता रानी को अत्यंत प्रसन्न कर देगा और आपकी झोली खुशियों से भर देगा, वो है कि अष्टमी या नवमी के दिन आप माता रानी के मंदिर में जाकर उनको लाल चुंदड़ी उड़ाएं। हो सके तो 16 श्रृंगार जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, पिछिए ज़रूर हों। माता रानी को जब आप 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो माँ आपका सुहाग अटल कर देती हैं। आपके परिवार पर अगर कोई ग्रह दोष होता है, पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, ये सभी माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने से दूर हो जाते हैं। माता रानी को श्रृंगार के साथ साथ या तो आप गुलाब के फूल की माला चढ़ाइए, माला ना मिल सके तो केवल एक गुलाब का फूल चढ़ा दीजिएगा। और अगर आपको हिबिस्कस का फूल, जिसे हम अड़हुल का फूल या फिर रुद्र पुष्प भी कहते हैं, वो चढ़ाते हैं तो माता अति शीघ्र बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। यह फूल माता को अत्यंत ही प्रिय है। इस पुष्प की आप माला बना सकते हैं, या तो 7, 11 या 21 पुष्प लेकर माला बनाकर माँ को अर्पण कर सकते हैं। तो अगर पूरे नवरात्रे आप व्रत पूजा नियम नहीं कर पाएं तो केवल ये 3 उपाय कर लीजिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करवा दीजिए, माता को श्रृंगार चढ़ा दीजिए और सिद्धगिंज स्त्रोत का पाठ कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। माता का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। जय माता दी।